जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो आज हम दोस्तों रेलवे में जो क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं वो बहुत सारे तत्व से, केमिकल एलिमेंट जो होते हैं और कंपाउंड होते हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड से कि कौन से कंपाउंड का किसका इस्तेमाल है, कहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि दोस्तों कि हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। कृत्रिम वर्षा के लिए इस्तेमाल होने वाला रासायनिक सूत्र क्या है और रासायनिक केमिकल केमिकल का क्या है। वोटिंग इंक में इस्तेमाल करने वाले का सूत्र या नाम क्या है। तो इनसे संबंधित दोस्तों सारी क्वेश्चन जिस जिस तत्व से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन को देखेंगे और इनसे संबंधित सारे कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। सबसे पहला हमारा कंपाउंड यहाँ पे क्या दिया गया, AgBr। क्या दिया गया है, AgBr। AgBr को दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे इसका नेम लिखेंगे कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। तो AgBr का मतलब क्या होता है दोस्तों, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड। अब सिल्वर ब्रोमाइड की बात करें दोस्तों तो इसका नाम क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। लेकिन इसका काम कहाँ पे किया जाता है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। तो इसकी इस्तेमाल की बात करें दोस्तों तो कहाँ पे किया जाता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। कहाँ पे किया जाता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर देखें तो Ag हमारा क्या होता है, Ag की बात करें तो Ag मतलब क्या होता है, सिल्वर होता है। और Br मतलब क्या होता है, ब्रोमीन होता है। Br मतलब क्या होता है, ब्रोमीन होता है। Ag मतलब सिल्वर और Br मतलब ब्रोमीन। तो AgBr का दोस्तों इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड में इस्तेमाल, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। अब यहाँ पे दूसरा क्या दिया गया दोस्तों, AgI। AgI, AgI का मतलब क्या है दोस्तों, सिल्वर आयोडाइड। क्या है, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। अब सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। तो सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल दोस्तों कहाँ पे किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है। तो सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल दोस्तों जो कृत्रिम वर्षा होता है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने में या के लिए। अब देखिए दोस्तों सिल्वर आयोडाइड की बात करें तो इसमें कौन कौन से तत्व दिया गया है। तो Ag मतलब क्या होता है, सिल्वर यानी कि चांदी। और आई से मतलब क्या होता है दोस्तों, आयोडीन या तो आयोडाइड, आयोडीन या तो आयोडाइड। तो सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें सिल्वर नाइट्रेट, क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट की बात करें दोस्तों तो कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। सबसे पहले इसका हम नेम लिखेंगे कि इसका केमिकल नेम क्या है। तो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो आपने देखा होगा दोस्तों कि जब हम वोट देने के लिए जाते हैं, जब हम वोट देने के लिए जाते हैं तो हमारी उंगली में एक निशान लगाता है। क्या करता है, एक निशान लगाता है। तो वो AgNO3 का ही होता है, सिल्वर नाइट्रेट का ही केमिकल फॉर्म में वो लिक्विड के रूप में होता है। तो वोटिंग इंक में किसका इस्तेमाल किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट वोटिंग इंक, या तो दोस्तों जिसे हम क्या कह सकते हैं, मतदान स्याही, मतदान स्याही, मतदान स्याही के रूप में हम इसको कह सकते हैं। तो वोटिंग इंक में किसका इस्तेमाल किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों यहाँ पे AgCl।
क्या है, AgCl। तो AgCl का रासायनिक सूत्र या रासायनिक नेम क्या होगा दोस्तों, इसको हम क्या बोलेंगे, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड की बात करें दोस्तों, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो इसका भी इस्तेमाल दोस्तों फोटोग्राफी में किया जाता है। हमने फोटोग्राफी में दो दो ठो देखा दोस्तों, एक AgBr का इस्तेमाल यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड, और सिल्वर क्लोराइड, दोनों का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है, फोटोग्राफी फोटोग्राफी में किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों हम लोग। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम कोबाल्ट 60 की बात करें तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल दोस्तों कैंसर के इलाज में किया जाता है, जो कैंसर के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कैंसर के इलाज में, कैंसर के इलाज में, कैंसर के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कैंसर के इलाज में। अब दोस्तों अगर हम नेक्स्ट की ओर आगे चलते हैं तो आगे किसका हम बात करते हैं, तो अब यहाँ पे दोस्तों हम जो इम्पोर्टेंट तत्व है उससे संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे, जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, अगर हम पोटेशियम की बात करें दोस्तों तो पोटेशियम का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, पोटेशियम का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो ब्लड का प्रेशर होता है ना, तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, पोटेशियम का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल या ठीक करने के लिए किया जाता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल या ठीक करने के लिए, कंट्रोल या तो इसे ठीक करने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक करने में, ठीक करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों हम यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम एक क्या है दोस्तों, हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें ईंधन के रूप में कार्य करता है। तो यूरेनियम क्या है, एक सॉलिड फ्यूल है, फ्यूल है, ईंधन है, लेकिन क्या है, ये सॉलिड फ्यूल है, क्या है, सॉलिड फ्यूल है, सॉलिड फ्यूल है, यानी कि एक ईंधन के रूप में काम करता है, ईंधन के रूप में कार्य करता है। या तो इसको हम दोस्तों यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर में बिजली बनाने के लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में बिजली बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए, बिजली बनाने 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 के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों अब यहाँ पे दोस्तों हम, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ग्रुप वाइज चलेंगे। ग्रुप वाइज कहने का मतलब दोस्तों कि जो जैसे कि हमारा टोटल, अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप कितना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दोस्तों पीरियड या आवर्त की बात करें तो कितना आवर्त है, 7 आवर्त है। और ग्रुप की बात करें या समूह की बात करें तो कितना समूह है, 18 समूह है। टोटल कितना समूह है, 18 समूह है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम जो 18वां समूह है वहां से क्वेश्चन को टॉपिक को देखेंगे, यानी कि जो 18वें ग्रुप का तत्व है उनसे संबंधित हम लोग पहले देखेंगे। तो 18वें ग्रुप को दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि 18वें ग्रुप को क्या कहते हैं। तो 18वें ग्रुप को दोस्तों अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है, अक्रिय गैस, या तो इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, या तो जीरो ग्रुप गैस, या तो जीरो ग्रुप, 18वां समूह को जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। जीरो ग्रुप कहने का मतलब दोस्तों कि ये सारे के सारे तत्व स्टेबल है और इनकी बाह्यतम कक्षा में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से इसकी वैलेंसी जो होता है जीरो होता है, वैलेंसी शून्य या तो जीरो होता है, इसलिए यह किसी से रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए यह अक्रिय गैस या इनर्ट गैस या जीरो ग्रुप गैस के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हीलियम की बात करें तो हीलियम का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है और किस किस रूप में किया जाता है ये देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हीलियम गैस जो होता है वो हल्की गैस है। हाइड्रोजन के बाद अगर हीलियम, हाइड्रोजन की बाद की बात करें
तो सबसे सबसे पहली बात दोस्तों, हल्की गैस क्या है? हाइड्रोजन है। उसके बाद हमारा क्या है? हीलियम होता है। हीलियम क्या होता है? हल्की गैस होता है। तो हीलियम कहाँ कहाँ पे डाला जाता है? तो दोस्तों आपने देखा होगा, जो बैलून या तो गुब्बारा होता है, उसमें हवा भर के छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से वो ऊपर उड़ जाता है, तो उसमें हीलियम गैस भरा होता है। गुब्बारा में क्या होता है? अगर दोस्तों आपने देखा होगा कि गुब्बारा को अगर हम हवा भर के छोड़ देते हैं, अगर नॉर्मली अगर दोस्तों हम मुंह से फूंक मारते हैं, तो वो गुब्बारा नहीं उड़ता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होता है। उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। लेकिन जब हम बैलून में लेकिन दोस्तों जब हम बैलून में क्या करते हैं? बैलून में क्या करते हैं? लेकिन दोस्तों जब हम गुब्बारा या बैलून में हीलियम गैस को डाल देते हैं, तो वो ऊपर उड़ जाता है। क्या होता है? ऊपर उड़ जाता है। तो बैलून में क्या किया जाता है? हीलियम गैस डाला जाता है। हीलियम गैस डाला जाता है। अब देखिए दोस्तों, हीलियम की बात करें तो देखिए, आपने गोताखोर देखा होगा दोस्तों, जो स्कूबा डाइवर होता है। गोताखोर गोताखोर का मतलब दोस्तों, जो स्विमर होता है, स्कूबा डाइवर, तैरते हैं, यानी कि जो पानी या समुद्र वगैरह में तैरते हैं, जैसे कि कोई कहीं डूब जाता है, तो उसमें निकालने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? स्कूबा डाइवर का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो स्कूबा डाइवर होता है, उसके सूट में, स्कूबा डाइवर के स्कूबा डाइवर के सूट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्कूबा डाइवर के सूट में स्कूबा डाइवर के सूट में इसलिए दोस्तों, क्योंकि ये गैस क्या होता है? हल्का होता है, जिसकी वजह से इसे ऊपर में रखा जा सकता है। तो स्कूबा डाइवर के सूट में हीलियम गैस को डाला जाता है। अब हम दोस्तों अगर इसकी और बात करें, और इसकी बात करें दोस्तों, तो वस्तुओं को ठंडा करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वस्तु को ठंडा करने में वस्तु को ठंडा करने में वस्तुओं को ठंडा करने में न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी कि दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ठंडा करने के लिए। न्यूक्लियर रिएक्टर में भी। अब दोस्तों अगर इसकी और बात करें, तो हीलियम गैस का जो एमआरआई होता है दोस्तों, जैसे कि एमआरआई क्या है दोस्तों? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो एमआरआई करने के लिए भी हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। हीलियम गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने हीलियम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो बन सकता है, उनसे संबंधित क्वेश्चन को देखा। अब हम दोस्तों नेक्स्ट एलिमेंट की ओर चलते हैं। तो हीलियम के बाद दोस्तों दूसरा जो अक्रिय गैस है, वो क्या है? नियोन है। तो हीलियम देखिए दोस्तों, एक चीज और दोस्तों, हीलियम की एटॉमिक नंबर कितना होता है? हीलियम की एटॉमिक नंबर जो होता है, 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। और नियोन की एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका कितना होता है? 10 होता है। ये क्या है? एटॉमिक नंबर है या परमाणु संख्या है। एटॉमिक नंबर या तो परमाणु संख्या है। तो नियोन की बात करें दोस्तों, नियोन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाता है? तो नियोन की बात करें दोस्तों, तो नियोन का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? कूल करने में। कोई भी वस्तु को अगर कूल करने में या ठंडा करने में, कूल करने में, यानी कि ठंडा करने में, कूल करने में या तो ठंडा करने में। और इसका इस्तेमाल दोस्तों, जो साइन बोर्ड होता है, साइन बोर्ड दोस्तों देखा होगा आपने, तो साइन बोर्ड में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साइन बोर्ड होता है, वहां पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और लेजर, आपने देखा होगा दोस्तों, लेजर लाइट जो वगैरह मिलता था, जो 15-20 रुपए में मिलता था, और मेला में खरीद के चिकमिक चिकमिक मारा किया करते थे। तो ये लेजर लाइट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नियोन का लेजर में भी यूज किया जाता है। में यूज किया जाता है। यूज किया जाता है। यूज किया जाता है। अब दोस्तों अगर हम और अगला तत्व की बात करें तो क्या है? ऑर्गन है। ऑर्गन है। तो ऑर्गन की बात करें दोस्तों, तो इसका कितना, हमारा ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन का जो इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो परमाणु संख्या जिसको हम कहते हैं, या एटॉमिक नंबर कितना है? 18। ये भी हमारा क्या है? अकरिय गैस है। ये क्या है? अकरिय गैस है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाता है? तो इसको दोस्तों नाइट्रोजन प्लस ऑर्गन, यानी कि नाइट्रोजन के साथ ऑर्गन गैस के साथ, जो नाइट्रोजन प्लस ऑर्गन का इस्तेमाल दोस्तों, दोनों को मिक्स करके, यानी कि ऑर्गन और नाइट्रोजन को मिक्स करके
एक हमारा क्या आता था, इंसिडेंट वर्ब जो आता था उसमें डाला जाता था, इन इनकैन इंडसेंट वर्ब, इंडसेंट वर्ब, इंडसेंट वर्ब, इंडसेंट लाइट बल्ब या तो बल्ब, लाइट बल्ब, लाइट बल्ब। ये भी दोस्तों एलईडी के जैसा ही होता है। ये क्या होता है, एलईडी के जैसा ही होता है, एलईडी के जैसा ही होता है। और अगर दोस्तों ऑर्गन की बात करें तो आर्क वेल्डिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पे, आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा अक्रिय गैस क्या है दोस्तों, क्रिप्टॉन। नेक्स्ट अक्रिय गैस क्या है, क्रिप्टॉन। तो क्रिप्टॉन की एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों, 36 होता है। कितना होता है, 36 होता है। अब क्रिप्टॉन का इस्तेमाल दोस्तों कहाँ पे किया जाता है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, क्रिप्टॉन का जो निर्माण होता है, तो जो वायुमंडल में हमारा दोस्तों क्रिप्टॉन मिक्स होता है, वायुमंडल में क्या होता है, क्रिप्टॉन मिक्स होता है। तो एयर के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, एयर के फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्राप्त किया जाता है, डिस्टिलेशन से प्राप्त किया जाता है, डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन से। डिस्टिलेशन का मतलब क्या है दोस्तों, आंशिक, आंशिक आसवन, आंशिक आसवन। तो जो क्रिप्टन हमारा वायुमंडल में पाया जाता है उसको आंशिक डिस्टिलेशन, यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या आंशिक आसवन से प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, या तो वहां से इसे निकाला जाता है, आसवन से प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। अब इसका दोस्तों क्रिप्टन की अगर और बात करें तो आपने देखा होगा दोस्तों एयरपोर्ट के जो रनवे में या रोड में भी दोस्तों आजकल लाइट दिया जाता है। तो एयरपोर्ट के रनवे में, एयरपोर्ट की रनवे लाइट में, एयरपोर्ट की रनवे लाइट में, एयरपोर्ट की रनवे लाइट में किसका इस्तेमाल किया जाता है, क्रिप्टन का इस्तेमाल किया जाता है एयरपोर्ट की रनवे लाइट में। रनवे मतलब क्या दोस्तों, रनवे मतलब जहाँ पे प्लेन उतरता है, जहाँ पे प्लेन उतरता है वो क्या कहलाता है, रनवे कहलाता है। जैसे कि दोस्तों प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म हमारा रेलवे में रेल में प्लेटफॉर्म होता है। बस के लिए क्या होता है, बस स्टैंड होता है। एयरपोर्ट क्या होता है, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट हमारा किसके लिए, एरोप्लेन वगैरह के लिए है। तो एयरपोर्ट में रनवे जहाँ पे बस उतरता है, सॉरी, रनवे दोस्तों जहाँ पे एरोप्लेन या एरोप्लेन या हवाई जहाज उतरते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, रनवे कहलाता है। तो रनवे लाइट में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, क्रिप्टन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों अगर हम जेनॉन की बात करें तो ये भी हमारा क्या है, अभी हम सारे के सारे अकरीय गैस के बारे में बात करें जो कि हमारा 8वां ग्रुप का तत्व है। तो 8वां ग्रुप की बात करें दोस्तों तो ये क्या बच गया, जिनोन। तो जिनोन का एटॉमिक नंबर कितना है, 54। एटॉमिक नंबर कितना है दोस्तों, 54 आने की 54 है, कितना है, 54 है। अब जेनॉन का इस्तेमाल दोस्तों ज्यादातर की अगर बात करें, ज्यादातर इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है। तो आपने दोस्तों कैमरा देखा होगा, जैसे कि मोबाइल वगैरह या कैमरा वगैरह में हम फोटो खींचते हैं तो वहाँ पे एक फ्लैश जलता है, क्या होता है, फ्लैश जलता है। तो कैमरा की फ्लैश लाइट में, कैमरा की फ्लैश लाइट में किसका इस्तेमाल किया जाता है, जेनॉन का इस्तेमाल किया जाता है। कैमरा की फ्लैश लाइट में जेनॉन का इस्तेमाल किया जाता है। कैमरा, कैमरा की फ्लैश लाइट में, कैमरा की फ्लैश लाइट में जेनॉन का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों हमारा जो अक्रिय गैस की बात करें तो उसमें से एक तत्व और क्या है, रेडॉन है। क्या है, रेडॉन है। तो रेडॉन की एटॉमिक नंबर कितना है दोस्तों, 86 है। क्या है, 86 है। तो रेडॉन की जब 86 है दोस्तों तो इसका इसका इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। तो सबसे पहली बात दोस्तों इसका ये निकलता कहाँ से, रेडॉन का निर्माण कहाँ से किया जाता है। तो रेडॉन हमारा जो है दोस्तों तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से प्राप्त किया जाता है।
रेडोन कहाँ कहाँ से निकलता है? तो ये रेडियो एक्टिव, जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उनसे प्राप्त किया जाता है रेडोन को। रेडोन को प्राप्त किया जाता है, यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट में पाया जाता है, पाया जाता है। अब अगर इसकी इस्तेमाल की बात करें दोस्तों, तो रेडोन का भी इस्तेमाल कैंसर के इलाज में किया जाता है। कैंसर के इलाज में किया जाता है। इलाज यानी कि ट्रीटमेंट जिसको हम कह सकते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है दोस्तों, जो ग्रुप 17वां की बात करें दोस्तों, ग्रुप 17वां की बात करें, यानी कि ग्रुप 17वां के एलिमेंट को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, ग्रुप 17वां की बात करें तो इस ग्रुप को हैलोजन ग्रुप के नाम से जाना जाता है। जो 17वां ग्रुप है उस ग्रुप को हैलोजन ग्रुप के नाम से जाना जाता है। तो हैलोजन ग्रुप में दोस्तों इसको याद करने का ट्रिक क्या है? फिल्म चलो 12 1, फिल्म चलो 12 1, 12 1, फिल्म चलो 12 1, उसके बाद ATUUS, ये क्या है दोस्तों? हमारे ग्रुप 17वें का एलिमेंट है फिल्म चलो 12 1। तो ये हमारा 17वें ग्रुप का एलिमेंट है जिसे क्या कहा जाता है? हेलोजन कहा जाता है। तो F से हमारा क्या हो गया? फ्लोरीन। F से क्या हो गया? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की बात करें दोस्तों, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो फ्लोरीन का दोस्तों यहाँ एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। कितना होता है? 9 होता है। और इसको दोस्तों F से दर्शाया जाएगा, ये मालूम होना चाहिए। इसको क्या F से डिनोट किया जाएगा, तो ये मालूम होना चाहिए दोस्तों। तो ये फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? 9 हो गया। अब इसका दोस्तों यूजेज यानी कि इस्तेमाल के बारे में जानते हैं। तो देखिए दोस्तों कि यूजेज या इस्तेमाल की बात करें दोस्तों, तो फ्लोरीन का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? तो दांतों की जो सड़न होता है दोस्तों उसे रोकने के लिए, दांतों की दांतों की सड़न को रोकने में, दांतों की सड़न को रोकने में इस्तेमाल किया जाता है किसका? फ्लोरीन का। दांतों की सड़न रोकने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? फ्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर दोस्तों पानी में फ्लोरीन की मात्रा अधिक हो जाए, पानी में अगर फ्लोरीन की मात्रा अधिक हो जाए, फ्लोरीन की मात्रा अगर बढ़ जाती है, फ्लोरीन की मात्रा अगर बढ़ जाती है, अगर बढ़ जाती है, तो अगर फ्लोरीन में दोस्तों मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है? फ्लोरोसिस बीमारी होती है। फ्लो फ्लोरोसिस। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? फ्लोरोसिस नाम का बीमारी होता है। फ्लोरोसिस नामक बीमारी होता है। फ्लोरोसिस नामक बीमारी होता है। वो फ्लोरोसिस क्या होता है? फ्लोरोसिस नामक बीमारी होता है। अब ये फ्लोरोसिस बीमारी जब होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है? दांतों में सड़न होना शुरू हो जाता है। जब ये फ्लोरोसिस बीमारी होता है तो क्या होता है? दांतों में सड़न होना शुरू हो जाता है। दांतों में सड़न यानी कि पीला पड़ना शुरू हो जाता है। दांतों में सड़न और दांतों में क्या होता है? पीला पड़ना। फ्लोरोसिस का मतलब दोस्तों दांत पीला पड़ना, तो दांत पीला पड़ना शुरू हो जाएगा, दांत पीला पड़ना शुरू हो जाता है। तो दांत पीला पड़ना क्या होता है? फ्लोरोसिस बीमारी में ऐसा होता है। अब अगर फ्लोरीन की और बात करें दोस्तों, तो कहाँ पे किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल दोस्तों जो टेफ्लॉन प्लास्टिक होता है वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है बनाने में। टेफ्लॉन टेफ्लॉन प्लास्टिक बनाने में, टेफ्लॉन प्लास्टिक बनाने में फ्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। टेफ्लॉन प्लास्टिक बनाने में, टेफ्लॉन 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 प्लास्टिक बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। टेफ्लॉन प्लास्टिक बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा हो गया दोस्तों फ्लोरीन का इस्तेमाल, कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम दोस्तों यहाँ पे क्लोरीन की बात करें कि क्लोरीन का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, क्लोरीन का इस्तेमाल हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले क्या? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में
ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर यानी कि दोस्तों पानी को शुद्ध करने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। शुद्ध करने के लिए, पानी को शुद्ध करने में, पानी को शुद्ध करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगर ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है हमारा, CaOCl2, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर को यहाँ पे अगर लिखें दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल किसका किया जाता है, क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए दोस्तों, क्लोरीन की जो गंध होता है ना, ये बदबूदार गंध होता है। क्या होता है, बदबूदार गंध होता है, बदबूदार। क्लोरीन का गंध जो होता है ना, बदबूदार गंध होता है। तो बदबूदार गंध होने के कारण, बदबूदार गंध होने के कारण, होने के कारण, होने के कारण इसको युद्ध में भी इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है तो यहाँ पे युद्ध में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्तों, फॉस्फिन गैस का आपने नाम सुना होगा दोस्तों। जो फॉस्फिन गैस होता है, फॉस्फिन गैस होता है, उसका सूत्र क्या होता है, CuO Cl2 होता है। CuO Cl2 उसका क्या होता है, फॉस्फिन का रासायनिक फॉर्मूला होता है। और इसमें कार्बन, क्लोरीन इसमें भी है। तो फॉस्फिन बनाने में भी क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। फॉस्फिन बनाने में भी क्या किया जाता है, हालांकि दोस्तों क्लोरीन जिसमें जिसमें है उसमें क्लोरीन का इस्तेमाल किया गया तब तो है। तो जो फॉस्फिन गैस होता है उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। और फॉस्फिन को कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, फॉस्फिन गैस को, तो लोगों को मारने में, लोगों को मारने के लिए, लोगों को मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लोगों को मारने के लिए फॉस्फिन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों हम ब्रोमीन से संबंधित देखेंगे कि ब्रोमीन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ से कैसे किया जाता है, कहाँ पे। तो सबसे पहले दोस्तों, पिछले सबसे पहला टॉपिक हमने क्या देखा दोस्तों, आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, AgBr। क्या था, AgBr। तो AgBr बनाने में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ब्रोमाइन का, ब्रोमीन का। AgBr बनाने में, AgBr बनाने में इस्तेमाल किसका किया जा रहा है, ब्रोमीन का किया जा रहा है। और इसका AgBr का इस्तेमाल कहाँ पे किया जा रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ब्रोमीन की बात करें दोस्तों, तो अन्य जगह पर कहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, तो देखिए दोस्तों, जो ये तो हमने AgBr देखा। उसके बाद क्या है दोस्तों, पोटेशियम ब्रोमाइड, KBr। तो पोटेशियम ब्रोमाइड बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो पोटेशियम ब्रोमाइड बनाने में भी किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ब्रोमीन का बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों ये जो पोटेशियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल की बात करें, कहाँ पे होता है, इसका कहाँ पे होता है, तो देखिए दोस्तों, ये हमारा कहाँ पे इस्तेमाल होता है, पेन रिलीवर में, यानी कि ये दवा के रूप में, यानी कि एक मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पेन रिलीवर, पेन रिलीवर, जैसे कि दोस्तों, जैसे कि दर्द हो गया, माथा दर्द हो गया, शरीर दर्द हो गया, तो दर्द करता है। तो दर्द के लिए हमें क्या चाहिए, पैरासीटामोल वगैरह नॉर्मल दवा खाते हैं। तो पैरासीटामोल वगैरह में दोस्तों उसका कॉम्पोजिशन में अगर देखेंगे तो उसमें पोटेशियम ब्रोमाइड मिलाया जाता है। तो पेन रिलीवर यानी कि दर्द राहत के रूप में, दर्द राहत के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है पोटेशियम ब्रोमाइड का, पोटेशियम ब्रोमाइड का। तो पोटेशियम ब्रोमाइड का दोस्तों पेन रिलीवर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट। तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है दोस्तों, आयोडीन है। क्या है, आयोडीन है। तो आयोडीन का दोस्तों एटॉमिक नंबर कितना है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 53 है। पिछले क्वेश्चन, पिछले
मैं दोस्तों ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो ब्रोमीन का कितना है दोस्तों 35 है। कितना है 35 है, 35 है। और आयोडीन का कितना है 53 है। तो आयोडीन का इस्तेमाल दोस्तों कहाँ कहाँ पे किया जाता है, आयोडीन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहली बात, आयोडीन का जो आइसोटॉप्स होता है, आयोडीन का जो I-131 आइसोटॉप है, ये आयोडीन का क्या है आइसोटॉप्स है। तो आयोडीन का जो 131 आइसोटॉप्स है, इसका इस्तेमाल घेंघा रोग में किया जाता है। कहाँ पे, घेंघा रोग में, घेंघा रोग के उपचार के लिए, घेंघा रोग के उपचार में, घेंघा रोग के उपचार में किया जाता है, घेंघा रोग के उपचार में, उपचार में किया जाता है। अब घेंघा की बात कर दोस्तों तो इसे हम क्या कहते हैं, गोइटर कहते हैं। क्या कहते हैं, गोइटर रोग कहते हैं, गोइटर रोग कहते हैं। अगर आयोडीन की बात करें दोस्तों तो इसमें एक क्या होता है, इंचर आयोडीन होता है। क्या होता है, इंचर आयोडीन होता है, इंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन। तो टिंचर आयोडीन की बात करें दोस्तों तो इसका इस्तेमाल जो होता है, जैसे कि हम दोस्तों कहीं पे कट कट जाते हैं, कट जाने के बाद क्या होता है, घाव हो जाता है, या तो कहीं पे खरोंच आ गया, या तो कहीं पे खरोंच आ गया, खरोंच आ गया। तो दोस्तों इन सारी जगहों पे कट गया या तो घाव हो गया या तो खरोंच हो गया, आदि पर लगाया जाता है, आदि आदि पर लगाया जा सकता है टिंचर आयोडीन को, लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। इसका इसका मतलब ये है कि दोस्तों कि टिंचर आयोडीन जो है हमारा, जो फर्स्ट एड किट बॉक्स होता है घर में, तो वो फर्स्ट एड किट बॉक्स में टिंचर आयोडीन होता निश्चित रूप से होना ही चाहिए। तो ये क्या होता है, इससे क्या होता है, टिंचर आयोडीन से क्या होता है दोस्तों, अगर कहीं कट गया, घाव हो गया, खरोंच लग गया, तो इसको अगर लगा के साफ करने से जो कीटाणु या जीवाणु होते हैं उसमें नहीं लगते हैं। यानी कि इसको साफ रख, घावों को क्या क्या किया जाता है, साफ रखा जा सकता है टिंचर आयोडीन से। अब नया अगला तो हमारा क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन। अगला क्या है दोस्तों हमारा, ऑक्सीजन। तो सब ऑक्सीजन के बारे में तो दोस्तों हर किसी को मालूम होना चाहिए। ऑक्सीजन क्या है हमारा, ऑक्सीजन को हर किसी को मालूम होना चाहिए। तो सबसे बड़ी पहली बात दोस्तों, ऑक्सीजन को मेडिकल यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं है, कोरोना काल में कितना सारी समस्याएं था। फिर श्वसन तंत्र के लिए मेडिकल यूज मतलब क्या दोस्तों, डॉक्टर के इंडस्ट्रियल मेडिकल क्षेत्र में। तो दूसरा दोस्तों यहाँ पे रिस्पायरेशन, यानी कि जितने भी जीव है, जितने भी जीवित प्राणी है उसे वो सारे के सारे जीव रेस्पायरेशन करते हैं। वो सारे के सारे जीव क्या करते हैं दोस्तों, रेस्पायरेशन यानी कि श्वसन करते हैं। सारे के सारे जीव क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, श्वसन करते हैं। और श्वसन करने के लिए उसे क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो जितने भी जीव है सारे के सारे जीव ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग क्या मतलब दोस्तों, जीवित प्राणी, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवित प्राणी, जितने भी जीवित प्राणी होंगे वो सारे के सारे क्या करेंगे, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे। अब दोस्तों ऑक्सीजन की बात करें तो रॉकेट प्रोपेलेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। रॉकेट को जब उड़ाया जाता है दोस्तों तो उसे जलाने के लिए भी क्या चाहिए हमें, ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि आग जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो रॉकेट प्रोपेलेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, रॉकेट प्रोपेलेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट यूज तत्व क्यों चलते हैं दोस्तों, तो अगला तत्व क्या है दोस्तों हमारा, सल्फर। क्या है, सल्फर। तो ये 16वां ग्रुप, देखिए दोस्तों एक चीज हम यहाँ पे बताना भूल गए दोस्तों, यहाँ से हमारा ऑक्सीजन से क्या होता है, 16वां ग्रुप शुरू होता है। और 16वां ग्रुप को क्या कहा जाता है, चैल्कोजेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चैल्कोजेंस कहा जाता है।
तो जो 16वां ग्रुप का जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या है, सल्फर। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। क्या होता है, 16। तो देखिए सल्फर की बात करें तो इसका इस्तेमाल बहुत जगह पे किया जाता है। सबसे तो यहाँ पे दोस्तों एक एक इस्तेमाल किसके बारे में देखते हैं। तो सल्फर का सबसे पहला इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है दोस्तों। सब सबसे पहली बात दोस्तों, सल्फर का जो गंध कैसा होता है। सल्फर का आपने गंध दोस्तों सुन कभी देखा होगा तो सूंघा होगा दोस्तों। प्याज और लहसुन में जो गंध होता है ना, वो सल्फर की वजह से होता है। प्याज लहसुन का बदबू, प्याज लहसुन का बदबू जो होता है वो किसकी वजह से होता है, तो सल्फर की वजह से ही होता है। किसकी वजह से, सल्फर की वजह से ही होता है। अब इसका इस्तेमाल की बात करें दोस्तों, कहाँ कहाँ पे किया जाता है, कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो दोस्तों आपने फलों में देखा होगा कि फंगस लग जाते हैं। फलों में क्या होते हैं, फंगस लग जाते हैं। फलों में फंगस लग फलों के फंगस को मारने में, तो फलों के फंगस को मारने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। फलों को फंगस को मारने में, फलों के फंगस को मारने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। अब अब सल्फर की बात करें दोस्तों, इसका इस्तेमाल और कहाँ पे किया जाता है। तो आपने दोस्तों गन पाउडर का नाम सुना होगा। गन पाउडर दोस्तों जो बारूद वगैरह जब बनाया जाता है तो उस बारूद में इस पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। गन पाउडर को बारूद वगैरह में बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। गन पाउडर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब एक चीज और विशेष बात दोस्तों, क्या आपने एलपीजी का गंध कभी देखा है क्या, सॉरी, एलपीजी का गंध को कभी आपने सूंघा है, स्मेल किया है। तो एलपीजी का दोस्तों कोई गंध नहीं होता। एलपीजी का कोई गंध नहीं होता। जो एलपीजी दोस्तों जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसका इस्तेमाल हम घरों में करते हैं, तो एलपीजी का कोई गंध नहीं होता। कोई गंध नहीं होता। कोई गंध नहीं होता है। नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों जब एलपीजी में कोई गंध नहीं होता है तो एलपीजी का हमें पता कैसे चलेगा। एलपीजी में जब हमारा कोई गंध नहीं होता है तो देखने से भी पता, गैस जब एलपीजी गैस को हम निकालते हैं तो देखते हैं क्या क्या हमें गैस दिखाई पड़ता है, बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता है। तो लीकेज होता है तो हम क्या करते हैं, उसके गंध से पहचानते हैं। तो वो एलपीजी में जो गंध होता है वो गंध किसकी वजह से होता है, तो सल्फर की वजह से होता है। क्या होता है, एलपीजी में गंध जो होता है वो सल्फर की वजह से होता है। सल्फर की वजह से, जिसकी वजह से दोस्तों हम पहचान पाते हैं कि गैस लीकेज हो रहा है। गैस क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है। तो ये एलपीजी के रूप में यानी कि सल्फर का इस्तेमाल एलपीजी गैस में किया जाता है। तो उसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, CH3S, जिसे हम मिथाइल मार्केप्टन के नाम से जानते हैं। मिथाइल मार्केप्टन, मिथाइल मिथाइल और इथाइल मार्केप्टन दोस्तों दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। मिथाइल मार्केप्टन, इथाइल मार्केप्टन और इथाइल मार्केप्टन दोनों का इस्तेमाल दोस्तों एलपीजी गैस में किया जाता है। तो ये सल्फर की वजह से ही जो एलपीजी गैस का गंध होता है। एक बात और इसमें हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, आपने रबर को देखा होगा दोस्तों, जो रबर होता है ना, रबर में सल्फर को मिलाया जाता है। जो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर होता है उसमें क्या होता है, सल्फर को उसकी हार्डनेस को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। रबर की हार्डनेस को बढ़ाने के लिए, रबर की हार्डनेस बढ़ाने के लिए, रबर की कठोरता या हार्डनेस बढ़ाने के लिए, कठोरता, रबर की कठोरता या हार्डनेस बढ़ाने के लिए, कठोरता बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो सल्फर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल, सल्फर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों सल्फर, ये रबड़ वगैरह, ये पूछा गया है दोस्तों कि रबड़ में हम कौन सी तत्व या एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिससे उसकी हार्डनेस बढ़ जाए, तो वो सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। और ये भी पूछा गया है दोस्तों कि लहसुन और प्याज में किसकी वजह से गंध होता है। और एलपीजी में दोस्तों कौन सी गैस होता है, तो ये मिथाइल मार्केप्टन गैस होता है। ये सारे के क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं। अगला टॉपिक, अगला एलिमेंट क्या है दोस्तों हमारा, सेलेनियम। ये क्या है, सेलेनियम। ये भी हमारा क्या है दोस्तों, 16वें ग्रुप का एलिमेंट है। 16वें ग्रुप का तीसरा एलिमेंट है, जो कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है दोस्तों, 34 है। एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 34 है, सेलेनियम, सेलेनियम का। अब यहाँ पे दोस्तों इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाता है।
तो सबसे पहली बात दोस्तों, इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? सोलर सेल में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? सोलर सेल में किया जाता है, सोलर सेल्स में। तो सोलर सेल्स आपने देखा होगा दोस्तों, यानी कि सोलर सेल्स बनाने में सेलेनियम का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? सोलर सेल्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला इस्तेमाल की बात करें दोस्तों, तो जो ग्लास वगैरह को देखा होगा आपने, कांच का ग्लास, तो ग्लास बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है सेलेनियम का, ग्लास बनाने में। कहाँ पे? ग्लास बनाने में। अब दोस्तों एक इसका विशेष इस्तेमाल लाइट के प्रेजेंस में, लाइट यानी कि जो प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है? ये करंट फ्लो करता है। जो करंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि कंडक्ट करता है, यानी कि दोस्तों प्रेजेंस में क्या होता है? ये करंट फ्लो करता है। प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेगा? करंट फ्लो कहता है, यानी कि करंट इसके थ्रू से पास करता है प्रकाश की उपस्थिति में, जब लाइट प्रेजेंट रहेगा तब। ये सेलेनियम हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम इसकी बात करें, यानी कि 16वें ग्रुप की जो चौथा तत्व है वो कौन सा है? टेलोरियम है। क्या है? टेलोरियम है। इसकी एटॉमिक नंबर कितना है दोस्तों? तो 52 है। कितना है? 52 है, 52 है। तो अब इसकी इस्तेमाल की बात करें दोस्तों, तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? कि दोस्तों टेलोरियम का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? तो इसको दोस्तों एलॉय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, एलॉय बनाने के लिए, एलॉय के रूप में बनाने के लिए, यानी कि एलॉय के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, एलॉय के रूप में। एलॉय के रूप में कहाँ पे दोस्तों? तो जो स्टील और कॉपर होता है उसकी हार्डनेस को बढ़ाने के लिए इसमें मिक्स किया जाता है, स्टील और कॉपर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, स्टील एंड और कॉपर की ताकत, कॉपर की मजबूती बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, मजबूती बढ़ाने के लिए, बढ़ाने बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए। अब इसका और एक इस्तेमाल की बात करें दोस्तों, तो सोलर पैनल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पे? सोलर पैनल्स, यानी कि सोलर पैनल्स दो सोलर प्लेट्स बनाने के लिए, जो सोलर प्लेट्स होता है उसके उसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? टेलोरियम का इस्तेमाल हो गया। तो सबसे पहली बात दोस्तों, पोलोनियम की एटॉमिक नंबर कितना होता है? पोलोनियम की एटॉमिक नंबर कितना होता है? 84 होता है। कितना होता है? 84 होता है। अब देखिए दोस्तों, पोलोनियम की बात करें तो ये पोलोनियम जहरीला रासायनिक गुण नहीं होता है, ये जहरीला नहीं होता है। क्या होता है? ये जहरीला नहीं होता है। पोलोनियम जो होता है जहरीला नहीं होता है, जहरीला नहीं होता है। जहरीला नहीं होता है, लेकिन दोस्तों जहरीला नहीं होता है, लेकिन ये रेडिएशन या विकिरण को उत्पन्न करता है, रेडिएशन या विकिरण उत्पन्न करता है, विकिरण उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। रेडिएशन या तो विकिरण उत्पन्न करता है, रेडिएशन या विकिरण उत्पन्न करता है। अब इसमें से दोस्तों पोलोनियम में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? पोलोनियम 210। क्या है? पोलोनियम 210, जो कि सबसे आम समस्थानिक है, सबसे आम समस्थानिक। तो सबसे आम समस्थानिक कहने का मतलब दोस्तों, पोलोनियम का सबसे आम समस्थानिक है, पोलोनियम का सबसे आम समस्थानिक। पूछा जाता है कि पोलोनियम का सबसे आम समस्थानिक कौन है? तो पोलोनियम 210, पोलोनियम 210, पोलोनियम पोलोनियम का सबसे आम समस्थानिक, सबसे आम, आम कहने का मतलब दोस्तों जनरल। क्या है? जनरल समस्थानिक, आम समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप्स। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब दोस्तों अगर हम और इसकी बात करें तो पोलोनियम का कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? तो न्यूक्लियर बैटरीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो न्यूक्लियर बैटरी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, न्यूक्लियर बैटरीज बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, न्यूक्लियर बैटरीज बनाने में, न्यूक्लियर बैटरीज बनाने में लाभदायक मिलेगा दोस्तों।
तो अगर दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये हेल्पफुल हो रहा है, निश्चित ही हेल्पफुल होगा दोस्तों, क्योंकि सारे के क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। क्या होते हैं? पूछे जाते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर दोस्तों आप अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप टेलीग्राम को स्कैन करके टेलीग्राम को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक डलवा दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत से दोस्त लोग मेरे, जैसे पिछले दोस्तों जो हमने यूथ का केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का जितने भी क्वेश्चन बना चुके हैं दोस्तों, तो उसका पीडीएफ दोस्तों बनाना वो 6 महीने पहले वीडियो बन चुका है सारा का सारा। तो उसका पीडीएफ दोस्तों अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उसका पीडीएफ जो जो बन सके मैं बना के डाल दूंगा। तो टेलीग्राम में जाके वहां से भी दोस्तों अब चेकआउट करके वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।